वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स के अंतर्गत टॉपिक बीमा का अध्ययन करेंगे। चैप्टर या पहली यूनिट आपकी है भौतिक जगत तथा मापन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मूल राशियां और मूल मात्रकों के बारे में अध्ययन किया। मूल राशियां वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्योंकि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं इसलिए मूल मात्रक भी 7 होंगे। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक मोल। बीमा हमको पढ़ना है। मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें बीमा कहते हैं। मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें बीमा कहते हैं। अब आप जानते हैं लंबाई का मात्रक मीटर हुआ। लंबाई को आप लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई की बीमा कैपिटल एल, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, समय की बीमा कैपिटल टी, ताप की बीमा थीटा, विद्युत धारा की बीमा कैपिटल ए। डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। मूल मात्रकों पर जो बातें लगाई जाती है उन्हें बीमा कहते हैं। कुछ मूल राशियों की बीमाएं आपको आनी चाहिए। लंबाई की बीमा कैपिटल एम, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, समय की बीमा कैपिटल टी, ताप की बीमा थीटा, विद्युत धारा की बीमा कैपिटल ए। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये 4 राशियों की बीमाएं आप याद रखेंगे तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई की बीमा एल, द्रव्यमान की बीमा एम, समय की बीमा टी, ताप की बीमा थीटा, विद्युत धारा की बीमा कैपिटल ए या ए। व्युत्पन्न राशियां आपको बताई गई थी। वह राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। चाल एक व्युत्पन्न राशि, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी अपान समय। चाल को प्राप्त करने के लिए 2 मूल राशियां लंबाई तथा समय की आवश्यकता होती है, इसलिए चाल एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड व्युत्पन्न मात्रक है। चाल की बीमा कैसे प्राप्त करते हैं? चाल इक्वल टू दूरी अपान समय। चाल की बीमा बराबर दूरी की बीमा अपान समय की बीमा। दूरी को आप लंबाई कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं लंबाई सदैव धनात्मक होती है, दूरी भी सदैव धनात्मक होती है। तो दूरी को आप लंबाई कह सकते हैं। लंबाई की बीमा आपको पता है एल, समय की बीमा टी, इनको सॉल्व करेंगे एल टी माइनस 1। इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। वेग की बीमा, वेग इक्वल टू होता है विस्थापन अपान समय। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही होती है। विस्थापन सदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है, जबकि दूरी धनात्मक होती है। तो इसको आप लंबाई कह सकते हैं। वेग की बीमा बराबर लंबाई की बीमा अपान समय की बीमा। लंबाई की बीमा एल, समय की बीमा टी, तो सॉल्व करेंगे एल टी माइनस 1। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं चाल और वेग दोनों भौतिक राशियों की बीमा एक ही होती है, क्योंकि दोनों का मात्रक ही एक होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल। त्वरण की बीमा बराबर वेग की बीमा वेग परिवर्तन वेग ही होता है, समय अंतराल भी समय होता है। त्वरण की बीमा इक्वल टू वेग की बीमा अपान समय की बीमा। वेग की बीमा एल टी माइनस 1, समय की बीमा टी, इसको सॉल्व करेंगे एल टी माइनस 2। त्वरण की बीमा एल टू टी माइनस 2 होगी। और भी भौतिक राशियों की बीमाएं हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बल की बीमा, बल बराबर होता है
बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अतः बल की विमा इक्वल टू द्रव्यमान की विमा इंटू त्वरण की विमा, द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान मूल राशि होती है, इसकी विमा मात्रक किलोग्राम होता है, विमा m हुई। त्वरण की विमा LT माइनस 2, उसको सॉल्व करेंगे m LT माइनस 2। कार्य की विमा, कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अतः कार्य की विमा इक्वल टू बल की विमा इंटू विस्थापन की विमा, बल की विमा अभी आपने ज्ञात किया mLT माइनस 2, विस्थापन की विमा m, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा mL2T माइनस 2, विस्थापन की विमा हो गई। और भी भौतिक राशियों की विमाएं आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, उनका सूत्र आपको आना चाहिए। जैसे आपने देखा बीमा आपको बताया गया, मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती है उन्हें बीमा कहते हैं। लंबाई की बीमा L, द्रव्यमान की बीमा M, समय की बीमा T, ताप की बीमा थीटा और विद्युत धारा की बीमा कैपिटल A या A। यही इतनी बीमाएं अगर आप याद रख सकते हैं, व्युत्पन्न राशियों का सूत्र याद रखेंगे तो आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको बताया गया चाल की बीमा, वेग की बीमा, त्वरण की बीमा, बल की बीमा, द्रव्यमान की कार्य की बीमा। आगे आपको पढ़ना है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी आपके सिलेबस में है मात्रक की पद्धतियाँ या मापन की पद्धतियाँ। मापन की निम्नलिखित 3 पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धति है MKS पद्धति या मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, वह प्रणाली MKS A प्रणाली कहलाती है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहलाती है। यह प्रणाली SI प्रणाली का संशोधित रूप होता है। CGS प्रणाली ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है, वह प्रणाली CGS प्रणाली कहलाती है। तीसरी प्रणाली होती है या ग्राम सेंटीमीटर सेकंड प्रणाली भी इसको कहते हैं। तीसरी प्रणाली फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली का प्रयोग बहुत कम होता है। MKS प्रणाली को आगे भी क्लास 12th में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी MKS A प्रणाली। MKS A प्रणाली मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर प्रणाली, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में तथा विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, वह प्रणाली MKS A प्रणाली कहलाती है। मात्रक की प्रणालियों के बारे में या मापन की प्रणालियों के बारे में आप जानें। किलोग्राम मीटर सेकंड प्रणाली, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। और इसके बाद एक प्रणाली बताएगी मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर प्रणाली। और यह भी आपको बताया गया SI प्रणाली MKS प्रणाली का परिवर्तित या संशोधित रूप होता है, या MKS प्रणाली SI प्रणाली का संशोधित या परिवर्तित रूप होता है।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।